हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है KRX 9.8 में और मेरा नाम अभिषेक शक्ति है। यह हमारा डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 2 है जो कि मैं यूट्यूब पे ऑल इंडिया बैच के नाम से अपलोड करूंगा। तो हमने पहले लेक्चर में देखा कि हमने कुछ बेसिक्स आपको मैंने बता दिया था कि बेसिक डेरिवेटिव्स है, वो चीज़ डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन आपको याद करके रखने हैं। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होता है सर होता है इसका n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है cos x। डी बाई डी एक्स ऑफ cos x इज माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर sec स्क्वायर x हो जाएगा। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ cot x क्या होता है सर माइनस cosec स्क्वायर x होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ सर sec x क्या होता है हम कि sec x इंटू tan x होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ cosec x क्या होगा सर माइनस cosec x इंटू cot x। फिर मैंने आपको यह भी बताया था, अगर हम मान लेते हैं हमारे पास दो फंक्शन है u एंड v, मान लेते हैं दो फंक्शन है, अगर उनका सम दिया हुआ है जैसे मैं अगर बोल दूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस या माइनस v, या तो प्लस में दोनों फंक्शन हो या माइनस में दोनों फंक्शन हो। माइनस में जैसे u प्लस v लिखा हो या u माइनस v लिखा हो, तो अगर उनका मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो सर डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मैं क्या लिखूंगा सर डी बाई डी एक्स ऑफ यू, प्लस है तो प्लस लिखे, माइनस है तो माइनस लिखे, डी बाई डी एक्स ऑफ वी। आप देख रहे हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। फिर अगर प्रोडक्ट रूल है जैसे यू डॉट वी, दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में दिए हुए हैं, दो अलग अलग फंक्शन, जैसे मैं एक ले लेता हूं ई टू द पावर एक्स। सर ई टू द पावर एक्स क्या हो गया एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, साइन एक्स क्या है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर ये दो फंक्शन आपको मल्टीप्लिकेशन में दिए हुए हैं, अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन चाहिए तो आप क्या करेंगे सर मैं प्रोडक्ट रूल यूज करूंगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है सर u को छोड़ो v को डिफरेंशिएट करो, प्लस v को छोड़ो u को डिफरेंशिएट करो, मतलब u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u। क्लियर। उसके बाद एक कोसेंट रूल आता है कि दो अगर फंक्शन है u एंड v और वो डिवीजन में लिखे हों, मतलब मैं u बाई वी का अगर डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो उसका भी मैंने आपको लिखा दिया था कि v को छोड़ना है, u को डिफरेंशिएट करना है, माइनस आएगा, माइनस का टर्म आएगा, माइनस लिखेंगे, इनटू u को छोड़ो v को डिफरेंशिएट करो एंड डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा सर v को छोड़ना है तो v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। फिर मैंने डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म भी आपको बताया था, वो होता है 0। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है डेट इज 1 बाई एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स जैसे ए क्या है यहां पे सर कांस्टेंट टर्म है, ए आपका कांस्टेंट टर्म है। जैसे 2 टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर 2 टू द पावर एक्स लॉग ए, तो लॉग 2 हो जाएगा ए टू द पावर एक्स लॉग ए। अगर a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर x log a, तो 2 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर 2 टू द पावर x log 2। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने बात कर लिया था और मैंने बोला था ये हर रोज आपको इन चीजों को याद करना है। एक बार आपने जो आप नोटबुक बना रहे हैं, जहां पे भी आप ये सब चीज को लिख रहे हैं, वहां पे हर रोज आके आपको जब तक ये डिफरेंशिएशन का क्लास चल रहा है, आपको हर रोज आके एक बार 10 मिनट के लिए उन चीजों को एक बार रिवाइज कर लेना है। ठीक है, तो बिना टाइम पे वेस्ट करते हुए हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का जो क्वेश्चंस है, क्योंकि आपको मालूम है मैथमेटिक्स में चीजें ज्यादा क्वेश्चन से ही हम लोग समझते हैं। ओके सर, क्वेश्चन वही रहेगा कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन एक ही है कि डिफरेंशिएट, क्वेश्चन आपका एक ही रहेगा दैट इज डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन, डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट फॉलोइंग, डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पहला। इसमें मैं डालता हूं कि अगर मैं ऐसा आपको दे दूं कि ax प्लस b टू द पावर m, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार सारी चीजें मैं देख लेता हूं।
कि आ रहा है क्या? सारी चीजें आ रही है। ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, ये एक्स है, ए एक्स प्लस बी टू द पावर m दे दिया। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हमको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने बताया था कि अगर कुछ भी लिखा हो तो आप इसको है ना एज्यूम कर सकते हैं कि ये लिखा हुआ लेट y इजकल टू ए एक्स प्लस बी टू दी पावर m, ये सबसे पहले मुझे एज्यूम कर लेना है, ऐसे लिख लेना है, ठीक है। और आपको मैंने बताया था कि ब्रैकेट टू दी पावर अगर n फॉर्म है, ब्रैकेट पावर टू कुछ भी लिखा हुआ है, ब्रैकेट टू दी पावर कुछ भी है, तो इसको कैसे ट्रीट करना है? इसको लिखना है x टू दी पावर n फॉर्म में हमको ट्रीट करना है। जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसको हम x के मान के लेके x टू द पावर n में ही सॉल्व करते हैं। लेकिन सर यहां पे तो x है नहीं ना, यहां पे तो सर है ax प्लस b लिखा हुआ है। हमके अगर थोड़ा भी जो भी तुम्हारा ओरिजिनल फंक्शन है, ओरिजिनल आपको क्या मालूम है? सर हमको मालूम है d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n। हमके d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n का क्या होता है? सर d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n का होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। यही है, होता है कि नहीं? करेक्ट है ना? यही तो लिखवाया मैंने। तो अगर इसका मुझे मालूम करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जहां भी देखे ब्रैकेट वहां सोचना है कि यही यूज होगा, यही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n। चीजें आपको, ये चीज को आपको ध्यान रखना है। और ये भी मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था कि अगर ये फंक्शन x का है तो dx होना ही चाहिए, तभी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये भी देख सकते हैं ये फंक्शन किसका है, यहां पे कांस्टेंट है a और b। कांस्टेंट क्या है? a और b, और x क्या है? वेरिएबल। तो ये तो y एज ए फंक्शन ऑफ x ही है, लेकिन इस फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ है, x टू द पावर n के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। तो हम इसको बना देंगे क्या? इसको मान लेते हैं, अगर हमने ये भी बात किया है कि अगर जो भी आप चेंज देखते हैं, जो भी आप चेंज देखते हैं उस चेंज को, क्योंकि ओरिजिनल हमारा x और यहां पे देख रहे हैं ax प्लस b, तो जो चेंज है उसको t मान लो। तो मैंने t इजकल टू मान लिया क्या है? ax प्लस b, ये मेरा t है। तो ये y क्या बन गया? सर y हो गया y इजकल टू t टू द पावर m। क्या ये बात समझ में आ रहा है? हम ब्रैकेट वाले, जब भी ब्रैकेट वाले क्वेश्चन ऐसे दिखेगा, तुमको ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको समझ लो कि वो x टू द पावर n फॉर्म में, ये जो भी है इसको ऐसे लेके सॉल्व करना है। जो भी ये क्वेश्चन है इसको मुझे इस फॉर्म में चेंज करना है, इसी फॉर्म में मैं सॉल्व करूंगा। लेकिन यहां पे तो x है, तो मैंने बोला अगर जो चेंज है वो क्या है? सर x की जगह ax प्लस b है। यहां पे n है, कांस्टेंट कुछ होगा, n पे पावर 1 बाई 2, 2, 3, 4 कुछ भी होगा। और यहां पे m है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चेंज है कि सर ये x की जगह पे मेरे पास x प्लस b है। आपने पिछले दो क्वेश्चन में देखा होगा, क्योंकि मुझे d बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्यू सॉल्व करना था, साइन ऑफ एक्स क्यू पहला क्वेश्चन। तो हमने एक्चुअल में हमारे पास मालूम है कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमको मालूम है ना। हमको मालूम है कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है दैट इज कॉस एक्स, ये मालूम है। लेकिन क्या साइन एक्स क्यू का हमको मालूम है क्या? नहीं सर। तो चेंज क्या था कि सर x की जगह एक्स क्यू लिखे थे आप, x की जगह एक्स क्यू है, तो वो चेंज को हमने t मान लिया था। तब ये फंक्शन हो गया था y इजकल टू साइन t, और हमने डिफरेंशिएट कर दिया था dy बाई डी टी, ये हो जाएगा cos t। याद है कि नहीं पहला लेक्चर? यही तो किया था हमने ना। जो भी जो चेंज है फ्रॉम द एक्चुअल, पहले पैटर्न देखना होगा कि किस पैटर्न पे हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने पैटर्न आपको बता दिया कि ब्रैकेट वाले जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसको x टू द पावर n के पैटर्न में सॉल्व करना है। लेकिन वहां पे तो x था, तो यहां पे मैंने बोल दिया कि अच्छा चेंज जो है उसको t मान लो। तो चेंज क्या है? ax प्लस b को मैंने t मान लिया। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या हो गया? सर y इजकल टू t टू द पावर m। तो मुझे किस, यहां पे वेरिएबल क्या है? सर t है वेरिएबल, m तो कांस्टेंट है ना, कुछ भी हो सकता है वो। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो किसके रिस्पेक्ट में करूंगा? सर y इजकल टू अगर x टू द पावर n लिखा हुआ है तो आप उसको डिफरेंशिएट करोगे dx के रिस्पेक्ट में। यहां लिखा है y इजकल टू t टू द पावर n, तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे dt के रिस्पेक्ट में। तो मैं लिखूंगा dy बाई dt इजकल टू d बाई dt ऑफ t टू द पावर m। क्लियर है? क्या होगा इसका? सर m इंटू क्या होता है? x टू द पावर n का n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, m इंटू t टू द पावर m माइनस 1, ये होगा आपका। और आपने t क्या एज्यूम किया है? सर t इजकल टू
ए एक्स प्लस बी है। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन क्या कैसे करेंगे? ए एक्स प्लस बी। तो यहां पे वेरिएबल क्या है सर? वेरिएबल तो एक्स है, टी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है, यहां वाई एज ए फंक्शन ऑफ टी था। तो y एज ए फंक्शन ऑफ t था तो मैंने डिफरेंशिएट किया dt के रिस्पेक्ट में। अगर t एज ए फंक्शन ऑफ x है तो मैं किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा? सर dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। मैंने बोला चलो भाई डिफरेंशिएट करते हैं। dt बाई dx इक्वल टू d बाई dx ऑफ ax प्लस b। अब हम देखिए, एक हमारा फंक्शन हो गया ax, एक फंक्शन है v, तो क्या इसको u मान लूं और इसको v मान लूं क्या? देखिए, ये सब चीज जब हम एग्जाम में करेंगे तो काफी तेजी में करेंगे, समझ में आपको आना चाहिए कि ये जो भी चीज हम लोग करेंगे एग्जाम में तो काफी तेजी में करेंगे। अभी तो मैं आपको समझाने के लिए सब बता रहा हूं कि हमारा एक फंक्शन है u और दूसरा फंक्शन है v, और यहां पे प्लस का साइन है। तो हमने क्या पढ़ाया आपको? सर d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस या माइनस v रहे तो क्या करेंगे सर? डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है u और v पे, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वी। बोलिए बोलिए भाई। हाँ सर, यही तो पढ़ा है हमके, डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कर दो यहां पे सर, यहां पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ दिस कॉन्स्टेंट टर्म बी। अच्छा, यहां पे ए एक्स है और ए क्या होगा? ए तो कांस्टेंट है, तो जब भी अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो वेरिएबल के साथ, वेरिएबल जैसे x है, यहां पे dx के x वेरिएबल है ना, तो जब भी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाइड हो वेरिएबल के साथ, वेरिएबल मतलब कि t एज अ फंक्शन ऑफ x है ना, जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज करोगे तो हमारा t की वैल्यू भी चेंज होगा। तो वेरिएबल हमारा यहां पे क्या है सर? वेरिएबल x है। तो अगर कभी भी क्योंकि a कांस्टेंट है, यहां पे b भी कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है वेरिएबल के साथ, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है वेरिएबल के साथ, तो कांस्टेंट को बाहर निकालो, कांस्टेंट को बाहर निकालो, कहीं लिख लो, कांस्टेंट को बाहर निकालो और डिफरेंशिएट करो इसको। और कांस्टेंट अगर अकेला है सर, तो हम क्या अकेला है तो उसका डिफरेंशिएशन तो क्या होता है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो, चाहे y के रिस्पेक्ट में हो, चाहे z के रिस्पेक्ट में हो, किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, वेरिएबल मतलब x, y, d बाई डी एक्स, डी बाई डी वाई, डी बाई डी जेड, डी बाई डी टी, किसी के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा याद रखना क्या होता है? जीरो। मैंने आपको लिखा है पहले पेज में, आप जाकर देखिए वहां पर जो पहला लेक्चर है, डिफरेंशिएशन का पहला लेक्चर, ठीक है, उसमें मैंने लिखा है वह डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 मैं पूछूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ 2 कितना होता है? जीरो। डी बाई डी एक्स ऑफ 1/2 कितना होता है? वो भी जीरो। कोई भी कांस्टेंट टर्म है उसका डिफरेंशिएशन किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जीरो ही होता है। ठीक है, ठीक है सर। तो इसका क्या हो जाएगा सर? इसका जीरो हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो इसको तो मैं सॉल्व कर लूंगा, ये एक्स टू द पावर 1 लिखा हुआ है ना, कुछ नहीं तो 1 तो है। हाँ सर 1 है, तो ये एक्स टू द पावर तो n फॉर्म है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? a को बाहर रखो, 1n इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1, समझ में आ रहा होगा। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं एक्स टू द पावर n फॉर्म में। d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n क्या होता है? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। सो d बाई डी एक्स ऑफ, अगर मैं x बोलूं तो x पे पावर 1 है कि नहीं है? है सर। तो 1 है, तो यहां पे n की वैल्यू n 1 है, n की वैल्यू क्या है? 1 है, तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, 1 इंटू एक्स टू द पावर 0। और किसी भी नंबर पे अगर 0 है, किसी नंबर पे अगर पावर 0 है तो वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 1 इंटू 1, आंसर आ गया 1। तो मुझे एक सुझाव है कि आप इस चीज को याद रखें, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में क्या होता है? 1। जैसे मैं पूछूं t का डिफरेंशिएशन dt के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 1। z का डिफरेंशिएशन dz के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 1। क्लियर है? तो इस चीज को याद रख ले। जैसे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, अरे एक्स टू द पावर 1/2 करके देखो, ये सब चीज हमने पहले क्लास में भी किया है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन।
क्लियर है ना? तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, यहां तो जीरो है, तो a इंटू एक्स टू पावर जीरो, a इंटू एक्स टू पावर जीरो कितना होता है 1, तो a इंटू 1 1 1 प्लस जीरो, तो ये हो गया a ओनली। समझ में आया कि नहीं आया? काफी सारी चीजें मैं बता रहा हूं, तो इससे, क्योंकि ये पहले लेक्चर को इंडिकेट करता है, इसको पहले लेक्चर को मैं इसको रिलेट कर रहा हूं इसीलिए। तो हमको इंटरेस्टेड है हम किस में, हमको बोल रहा है क्वेश्चन डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स। तो मैं कैसे स्टार्ट करूंगा? सर आप स्टार्ट करो dy बाई डी टी, हम कि हाँ, इंटू डी टी बाई डी एक्स। सो dy बाई डी टी कितना है सर, m इंटू टी टू द पावर m माइनस वन, तो इसकी वैल्यू आप पुट कर दो, यहां पुट कर दो m इंटू टी टू द पावर m माइनस वन इंटू, देखो dy बाई डी एक्स चाहिए तो dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, चेन रूल अप्लाई करोगे, dt देख रहे हो आप, कैंसिल हो जाएगा तो हमें dy बाई डी एक्स मिलेगा। एक्चुअली कैंसिल नहीं होता है, आपको चेन रूल है ये, आप चेन में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। आपको y से x चाहिए तो मैं y से पहले t जा रहा हूं और फिर t से x जा रहा हूं। समझ में आ रहा है ना? तो मुझे क्या मिल रहा है, dy बाई डी एक्स ही तो मिल रहा है। ओके ओके सर, तो dt बाई डी एक्स की वैल्यू a है, तो हो गया इसका, ये हो जाएगा आंसर a इंटू एम इंटू टी टू द पावर m माइनस वन, a इंटू एम इंटू टी टू द पावर m माइनस वन। नोट किया जाए, और t की वैल्यू भी पुट कर लीजिए, t की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। t की वैल्यू क्या है सर, ax प्लस बी, तो उसको डाल लो सर, a इंटू एम इंटू ए एक्स प्लस बी टू दी पावर m माइनस वन, ये आपका फाइनल आंसर है, ए एम इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू टू दी पावर m माइनस वन, ए एम इंटू ए एक्स प्लस बी टू दी पावर m माइनस वन। क्लियर है? क्लियर है भाई? नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया? हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर y इज इक्वल टू, लेट्स y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 टू द पावर 5, फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। जल्दी से क्वेश्चन ट्राई कीजिए। जल्दी से क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप लोग। हो गया? चलिए देखते हैं। सर y इक्वल टू 2x प्लस 3 टू द पावर 5 है। हमने क्या बोला था सर, जब भी ब्रैकेट टू द पावर, ब्रैकेट के पावर अगर कोई भी फॉर्म है तो मुझे देखना है किसको सर, आपको देखना है d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n फॉर्म को, उसका क्या होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। यह मास्टर आपको ऑलरेडी बता चुका है, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पे तो x नहीं है, हमकी चेंज क्या है सर, x टू द पावर n है, n तो है लेकिन वहां पे x दिया हुआ, यहाँ पे 2x प्लस 3, हमके जो भी चेंज है उसको t मान लो, जो भी चेंज है x की जगह 2x प्लस 3 है तो 2x प्लस 3 को क्या मान लोगे सर, t मान लूंगा। हम t मान लो, t मान लोगे तो क्या आ जाएगा, t इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया सर, ये बन गया y इक्वल टू टी टू द पावर 5। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे y एज ए किसका फंक्शन है सर, टी टू द पावर 5।
तो ये किस फॉर्म में है सर? ये तो वही एक्स टू द पावर एन फॉर्म का है, एक्स टू द पावर एन फॉर्म का है। तो क्या होगा अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो किसके रिस्पेक्ट में करूंगा सर? यहां x है तो dx है, तो यहां t है तो dt होगा, dy बाई डी टी इजकल टू डी बाई डी टी ऑफ t टू द पावर 5। क्लियर है? क्लियर है। क्या हो जाएगा सर? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, तो 5 इंटू टी 5 माइनस वन, तो कितना हो जाएगा वैल्यू सर? 5 इंटू टी टू द पावर 4। क्लियर है? क्लियर है सर। क्या है आपका t? t है सर हमारा 2x प्लस 3। तो t किसका फंक्शन है? t इज अ फंक्शन ऑफ x। डिफरेंशिएट कर दो सर, इसको मैं कर दूंगा dt बाई डी एक्स इजकल टू डी बाई डी एक्स। आपको मालूम है अगर प्लस साइन है तो डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3। अभी अभी मैंने आपको बताया अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड है तो कांस्टेंट को बाहर निकालें आप। तो कांस्टेंट को मैंने बाहर निकाल लिया और x का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में कितना होता है सर? 1। अभी तो करके दिखाया कि x का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में कितना होता है? 1। अरे भाई d बाई डी एक्स ऑफ, सेपरेट करके दिखा देता हूं, x पावर कितना है इसका? अगर मैं x लिखता हूं तो उसकी पावर कितनी है? 1। तो 1 को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो कितना हो जाएगा? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। n ऑलरेडी 1 है, माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 0। और मैंने एक नोट लिख लीजिए आप यहां पे, हाँ, जैसे इस चीज को लिख लीजिए आप, जैसे मैं आपको बोलूं कि 1 के पावर 0, एनी नंबर नॉट 1 के पावर 0, आप लिखिए कि एनी नंबर टू दी पावर 0 इसकी वैल्यू 1। समझ गए? 0 टू दी पावर एनी नंबर, चाहे इसको अभी छोड़िए, अभी आप याद रखिए कि एनी नंबर, अगर कोई नंबर है उसका पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो 1 इंटू 1 इसकी वैल्यू 1 होती है। तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं क्या? डायरेक्ट मैं यहां पर लिख देता हूं इस चीज को। ठीक है? ठीक है सर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू एक्स का तो डिफरेंशिएशन 1 हो गया dx रिस्पेक्ट में। मैंने अभी आपको बताया जैसे t का डिफरेंशिएशन dt के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो x का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। प्लस ये तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी भी वेरिएबल के साथ कितना होता है? 0। सो प्लस 0, 2 इंटू 1 2 प्लस 0 सर 2 ओनली। हमें क्या चाहिए सर? हमें चाहिए dy बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स इजकल टू, कहां से स्टार्ट करोगे सर? dy बाई डी टी से स्टार्ट करेंगे और dt से dx की तरफ जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है सर। तो dy बाई डी टी की वैल्यू लिखिए सर। dy बाई डी टी वैल्यू है 5 इंटू टी टू द पावर 4 इंटू dt बाई डी एक्स की वैल्यू है 2। तो ये 5 इंटू 2 कितना हो गया सर? 10 लिख दूं। और t की वैल्यू क्या है सर? t है हमारा 2x प्लस 3, तो t के पावर 4। ये दिस इज योर फाइनल आंसर। चेक इट। एनी नंबर टू द पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। एनी नंबर टू द पावर 0। ओके? ओके? ठीक है? नोट डाउन कर लिए? नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चलिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोलता हूं, लिखिए कि y इजकल टू, ट्राई कीजिएगा पहले खुद से, y इजकल टू रूट अंडर tan x। अरे यार क्या हो गया, एक सेकेंड। थोड़ा गीला हो गया लगता है, इसको पूछा ना। चलिए कोई बात नहीं है। जैसे मैं लिखूं कि y इजकल टू y इजकल टू रूट अंडर tan x, मुझे बताइए कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। सॉल्व इट। सॉल्व कीजिए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। सॉल्व कीजिए। y इजकल टू रूट अंडर tan x, dy बाई डी एक्स निकालिए। क्या करना है सर? आपने बताया जब भी अगर रूट लिखा रहे तो रूट को क्या करना है सर? इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं? हमके कैसे भाई बताओ सर? क्या ये tan x टू दी पावर 1/2 है क्या? हाँ सर यही तो लिखा हुआ है। क्या यही तो लिखा हुआ है? हाँ तो y इजकल टू tan x टू दी पावर 1/2। मैंने क्या बोला है? जब भी अगर ब्रैकेट टू दी पावर समथिंग लिखा हो तो किस फॉर्म का होता है सर? वो तो x टू दी पावर n फॉर्म का होता है। और x टू दी पावर n फॉर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n इंटू x टू दी पावर n-1। तो ये तो x नहीं है ना सर, हमके चेंज है ना। अरे भैया अभी आपको मैंने बताया ना कि d बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n ये होता है n इंटू x टू दी पावर n-1। यहां पे x टू दी पावर 1 है, यहां पे tan x टू दी पावर 1/2 है। तो चेंज क्या है सर? x की जगह tan x है। हम कहे उस चेंज को क्या मान लो? जो भी चेंज है उसको t मान लो। मतलब t की वैल्यू हो गई tan x। अगर मैं इस t को अगर डिफरेंशिएट करता हूं तो किसके रिस्पेक्ट में करूंगा? सबसे पहले तो इस फंक्शन पे आते हैं। ये फंक्शन क्या बन गया सर? क्योंकि आपने t को tan x मान लिया तो ये हो गया y इजकल टू t टू दी पावर 1/2। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूं तो ये भी किस फॉर्म में? x टू दी पावर n वाले फॉर्म में है। वहां x टू दी पावर n था तो हमने डिफरेंशिएट किया dx के रिस्पेक्ट में। यहां t टू दी पावर n है तो मैं y को डिफरेंशिएट करूंगा dt के रिस्पेक्ट में। तो dy बाई dt इजकल टू कितना हो जाएगा? n इज 1/2 इंटू x दैट इज t n-1 1/2 माइनस 1। सॉल्व करें सर। 1/2 इंटू t टू दी पावर 1/2 माइनस 1। अरे बोलो भाई, ये आधा है, आधा में से एक घटा रहे हो सर, -1/2। 1/2 में से 1 घटा रहे हो, -1/2 आएगा ना। एलसीएम लेके देख लो भाई, 12वीं के बच्चे हो तुम लोग। -1/2। और मैंने आपको बताया कि जो अगर कोई अगर ऐसे लिखा हुआ है x² लिखा हुआ है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1/x टू द पावर -2? हाँ सर, चाहे इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो ये जो ऊपर में है अगर नीचे में मैं लिखूं तो क्या मैं 1/2 इंटू टी टू दी पावर 1/2 लिखूंगा? और वो टी टू दी पावर 1/2 क्या है सर? यही तो 1/2 का मतलब हो गया कि रूट। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 रूट टी। यही चीज आपको बताइए बेसिकली y इजकल टू रूट टी ही तो लिखा हुआ है ना। y इजकल टू रूट टी ही तो है। टी टू दी पावर 1/2 का मतलब क्या हो गया? रूट टी। तो रूट टी का जैसे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स dx के रेस्पेक्ट में। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, रूट एक्स मतलब कि x टू दी पावर 1/2, तो उसका डिफरेंशिएशन होता है dx के रेस्पेक्ट में 1/2 रूट एक्स। सो t टू दी पावर 1/2 दैट इज रूट टी।
सो dy बाई डी टी क्या हो जाएगा 1/2√t, तो 1/2√t। और t क्या मैंने माना है, t क्या मैंने माना है सर, t आपने लिया है tan x, t है हमारा tan x, तो इसको देखते हैं t इजकल टू tan x। तो t किसका फंक्शन है, सिर्फ t इजकल टू, यहां पे तो वेरिएबल जो फंक्शन कैसे कौन है वेरिएबल सर x, तो उसकी एंगल थीटा, ये थीटा ही तो वेरिएबल है। साइन x को हम डिफरेंशिएट करते हैं dx के रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि जो साइन के बाद x है, tan के बाद अगर x है तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा किसके रिस्पेक्ट में सर, dx के रिस्पेक्ट में। मतलब मुझे लिखना है dt बाई डी एक्स इजकल टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan x। और मैंने रटवाया है चीज आपको, पहले क्लास में बोल दिया है कि रट लेना भाई, याद कर लेना। tan x का डिफरेंशिएशन होता है dx के रिस्पेक्ट में sec स्क्वायर x, तो लिख दो भाई। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए dy बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स के लिए आप सबसे पहले क्या करें सर, dy बाई डी एक्स चाहिए किसी को, तो dy बाई डी एक्स y से स्टार्ट करूंगा, तो y से मतलब कि dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, वैल्यू पुट करो सर, dy बाई डी टी 1/2√t, 2√t, तो t की वैल्यू क्या है डाल दीजिए वो tan x इंटू डी टी बाई डी एक्स इज सेक स्क्वायर x। समझ में आया, तो इसको लिख सकता हूं सर सेक स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2√tan x, एंड दैट इज द फाइनल आंसर, सेक स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2√tan x। नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए। अभी एक और क्वेश्चन करेंगे, ब्रैकेट वाले कुछ क्वेश्चंस को आज मैं कंप्लीट कर दूंगा। बहुत सारे फॉर्म हैं, सबको एक एक करके कंप्लीट करना होगा, ठीक है। नोट डाउन कर लिया। जितना मैं यहां पे क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर उतना भी क्वेश्चन आप कर लेते हैं प्रैक्टिस, उतने भी क्वेश्चंस को बार बार आप अगर रिवाइज कर लेते हैं, विश्वास मानिए 90% क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूं वहीं से आपको सीबीएसई बोर्ड में एग्जाम में फाइनल में आएंगे। चाहे आपकी स्कूल की भी एग्जाम हो रही है तो आप देखेंगे वहां पे आएंगे, आपके जो प्री बोर्ड की एग्जाम होने वाली है नवंबर दिसंबर में, तब तक हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, भरोसा रखिए। थोड़ा सा इधर जब भी कुछ ज़्यादा काम हो जाता है इसलिए थोड़ा सा, अभी आप देखेंगे रेगुलर क्लासेस होंगी। ओके ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, y इजकल टू कॉट रूट एक्स। मुझे बताओ dy बाई डी एक्स की वैल्यू, dy बाई डी एक्स क्या होगा, जल्दी से भाई काम पे लग जाइए जल्दी से। y इजकल टू कॉट रूट एक्स, y इजकल टू कॉट रूट एक्स, बताइए dy बाई डी एक्स की वैल्यू। y इजकल टू कॉट रूट एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। किया जाए, किया जाए क्वेश्चन। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये, अब शायद मैंने ये कराया भी होगा, ले लेता हूं मैं, मुझे दिख गया तो मैं करा देता हूं। मुझे मालूम है कि सर अगर आप y इजकल टू कॉट एक्स लिखते ना तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता dy बाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसको लिख सकता था डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। और ये तो सर फॉर्मूला आपने पहले लेक्चर में लिखवा दिया हम कि कॉट एक्स का डी एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होता है सर, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये हमको मालूम है, ये तो जनरल होता है। लेकिन यहां पे कॉट रूट एक्स है, हम कि एक्स की जगह क्या है, यहां पे एक्स है तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा ना, एक्स है तो dx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और उसका डिफरेंशिएशन हमको मिला माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। यहां पे चेंज है कि x की जगह रूट एक्स है, तो जो चेंज है
उसको क्या मान लेंगे, उसको हम लोग t मान लेंगे। मतलब मैं t इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, t इक्वल टू रूट एक्स, और रूट एक्स को क्या ये भी लिख सकते हैं कि x टू पावर 1/2। हाँ, तो ये फंक्शन क्या बन गया सर, ये बन गया y इक्वल टू कॉट t। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करना है मुझे, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं इस कॉट को, सर कॉट है ना फंक्शन ऑफ t है, यहां पे कॉट के बाद x है तो dx के रिस्पेक्ट में किए, यहां पे कॉट के बाद t है तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे सर, dt के रिस्पेक्ट में। तो dy बाई dt इक्वल टू d बाई dt ऑफ कॉट t। क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। हम कि कॉट x का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर x। सो कॉट t का डिफरेंशिएशन dt के रिस्पेक्ट में क्या होगा सर, माइनस कॉसेक स्क्वायर t। क्या भाई, कॉट x का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में हो रहा है माइनस कॉसेक स्क्वायर x। सो कॉट t का डिफरेंशिएशन dt के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर t। और t क्या माना है आपने सर, t को तो मान हमने लिया है t इक्वल टू रूट एक्स या x टू द पावर 1/2। अभी अभी हमने बोला कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में क्या होता है भाई, बोलो सर 1/2 रूट एक्स। याद रखो ये चीज, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में होता है 1/2 रूट एक्स। मैं बोल दूं कि रूट t का डिफरेंशिएशन dt के रिस्पेक्ट में क्या होगा सर, 1/2 रूट t। मैं पूछ दूं कि रूट z का डिफरेंशिएशन dz के रिस्पेक्ट में क्या होगा सर, 1/2 रूट z। करके किसी को दिखाना है तो दिखा दो सर, क्योंकि यहां x टू द पावर n फॉर्म है तो dt बाई dx होगा, dt बाई dx क्या करेगा, n इंटू x टू द पावर n-1। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, ये आ जाएगी 1/2 इंटू x टू द पावर 1/2 -1 सर, -1/2। और इसको अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो 1/2 ये नीचे आएगा तो x टू द पावर 1/2 हो जाएगा। अरे भाई ऊपर में था -1/2, तो नीचे में लाऊंगा तो पावर माइनस था तो प्लस हो जाएगा ना। ये सब आता है ना आता है सर, हमकी बहुत अच्छा। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dy बाई डी एक्स। चलिए लिखिए dy बाई डी एक्स। सर dy बाई dx के लिए आपको स्टार्ट करना पड़ेगा dy बाई dt से इनटू dt बाई dx के। चलो भाई लोग वैल्यू पुट करो, भाई लोग। सर dy बाई dt की वैल्यू है माइनस कॉसेक स्क्वायर t, कॉसेक स्क्वायर t इंटू dt बाई dx की वैल्यू है 1/2। ये क्या रूट एक्स लिखा हुआ है, अरे भाई x टू द पावर 1/2 क्या है, रूट एक्स की है तो 1/2 रूट एक्स। t को आप सब्स्टिट्यूट कर दे, t की वैल्यू क्या है, रूट एक्स। तो ये हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। क्या ये रूट एक्स ये रूट कैंसिल होगा, नहीं सर, ये तो थीटा वाला है, ये रूट एक्स इसकी थीटा है सर, उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। अरे भाई मैं आपको लिख दूं कि साइन 30 इंटू 1/30, तो क्या ये 30 कैंसिल कर दोगे क्या, नहीं कैंसिल कर सकते ना, ठीक है ना। ये साइन थीटा ये 30 डिग्री इसकी एंगल है भाई, उसी तरह से रूट एक्स कॉसेक की एंगल है, इससे इसको कैंसिल नहीं करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। समझ में आ रहा है ना। इसको थोड़ा सा और सजा के आप लिख सकते हैं कि माइनस कॉसेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। दैट्स द फाइनल आंसर। नोट कर लो भाई, नोट कर लीजिए भाई। ओके, कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे दूं क्या, अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे उसको। एक बार ट्राई कीजिएगा आप लोग, मैं 3 क्वेश्चन दे देता हूं, जल्दी से इसको नोट कर ले, पॉज करके नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए।
ओके ओके सर, कुछ क्वेश्चंस आप होमवर्क के लिए ट्राई करें, होमवर्क में मैं दे रहा हूं, उसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करा दूंगा। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए, क्योंकि ब्रैकेट वाले कॉन्सेप्ट पे है तो मैं इसीलिए देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दे देता हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन यही है, होमवर्क में भी यही रहेगा, डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कि y इज इक्वल टू साइन 4x। आपको मालूम करना है dy बाई डी एक्स, सब में यही करना है, dy बाई डी एक्स मालूम करो। दूसरा क्वेश्चन, सर y इज इक्वल टू tan 3x। थर्ड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन क्यूब x। फोर्थ क्वेश्चन, सर y इज इक्वल टू साइन x क्यूब। फिफ्थ क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x टू द पावर 5। देखिए हो सकता है कि बुक में आपको डायरेक्ट लिख दे डिफरेंशिएट 3 माइनस 4x टू द पावर 5, तो मैंने आपको बोला उसको अज्यूम कर लेना है कि y इज इक्वल टू इतना लिखा हुआ है, ठीक है। सिक्स्थ वन, सर y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 टू द पावर 5। ओके, और एक और ले लेते हैं, सेवेंथ वन, ये लास्ट रहेगा, कि सर y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 टू द पावर 3। ये आपका 7 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है आपके होमवर्क में, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, ट्राई करके लाइएगा। हम लोग अगले क्लास में पहले इन 7 प्रॉब्लम पे पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन सब बना लेंगे आप। ओके, साइन 4x, tan 3x, साइन क्यूब x, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x क्यूब, y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x टू द पावर 5, और ये नीचे के 2 प्रॉब्लम कि y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 और y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 टू द पावर 3, ठीक है। तो यहीं पे मैं आज लेक्चर कंप्लीट करता हूं बच्चों, और रूल वही है जो मैंने आपको हर रोज मैं यही बोल रहा हूं कि हर रोज आपको 10 से 15 मिनट मैंने आपको जो मैं समझा रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं, फॉर्मूले को जाकर सबसे पहले पेज से, जो भी आप क्लास कर रहे हैं तो नोट्स बना रहे हैं जिसमें, उसके पहले पेज से आपको हर रोज आपको रिवीजन करना है। ये नहीं कि अच्छा कल का लेक्चर हो गया, आज का लेक्चर जो नोट किया उसको आज ही जब रिवीजन करना है तो आज ही का रिवीजन कर ले, नहीं, हर रोज डिफरेंशिएशन का जो पहला पेज है वहां पे हर रोज आपको आना है और वहां से आपको रिवीजन करना है। आप देखेंगे जब क्लास कंप्लीट होगा डिफरेंशिएशन का तो आप काफी अच्छी स्थिति में रहेंगे, चीजें आपको क्वेश्चंस आराम से आप बना पाएंगे। नहीं तो ये बड़ा टॉपिक है, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, बीच में जब हम लोग जाएंगे इंटीग्रेशन में जब हम लोग आएंगे तो काफी उस वक्त दिक्कत आपको हो सकती है, ठीक है। तो हर रोज 10 से 15 मिनट रिवीजन कम से कम आप लोग जरूर करें, ठीक है। क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, उस क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करके भी आइएगा। तो आपका काम यही है कि अभी आपका काम क्या है, जैसे आपके पास 5 से 6 महीने बच गए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी होगा, तो इसके देखते हुए हर रोज कम से कम, मेरा तो यही सुझाव है कि हर रोज कम से कम आप पढ़ाई कुछ ना कुछ अभी से लग जाए। बोर्ड को भी अगर आप ले रहे हैं कि हाँ उस वक्त जाके 1-2 महीने में हो जाएगा, नहीं होता है। बोर्ड सीबीएसई एक अच्छा बोर्ड है और क्वेश्चंस लेवल जो सीबीएसई के आते हैं वो भी काफ़ी अच्छे लेवल के आते हैं, ठीक है। मेहनत आप कीजिए, पढ़ाई करते रहिए और खुश रहिए, मेरा तो यही आपसे कहना है। मिलते हैं फिर, धन्यवाद।